हरिओम। आपने देखा है कि विवाह होने से पहले लगन चढ़ती है। जब लड़की लड़के का विवाह संपन्न होने से पहले, उनके मिलन से पहले लगन चढ़ती है। तो पहली शर्त यह है कि लगन चढ़े। लगन में आगे का वैवाहिक जीवन का भविष्य समझो लिखा होता है। वैसे ही परमात्मा मिलन से पहले हमें लगन चढ़नी चाहिए। जितनी होगी लगन उतनी ही होगी अगन, और उतना ही प्रगाढ़ होगा मिलन। लगन चढ़नी चाहिए। कभी कभी जन्मजात ये गुण मिला होता है। बहुत ऐसे भक्त हुए हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं। लेकिन कभी कभी जो लगन है प्रभु से मिलन की, ये बाद में बढ़ती है, लगती है लगन। आप देखें गोस्वामी तुलसीदास जी, मीराबाई जी, ये सब कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने लगन को उत्पन्न किया। आरंभ में एक साधारण व्यक्ति थे, जैसे ऋषि वाल्मीकि हैं। बाद में अगन पैदा हुई। जब लगन लगी तो लगन की अगन बाद में लगी। हम लोग भी जो गृहस्थ में हैं, आरंभ से वो वातावरण नहीं मिला, फिर भी क्या हुआ, हम अब बढ़ा लें। जब जागे तब सवेरा। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत देर हो गई है, थोड़ा सा डराते भी हैं। एक विचार ये भी होना चाहिए कि जो देर हुई है उसके लिए नहीं सोचना है, अब क्या संभावनाएं हैं। आज से अपनी प्रीत, आज से अपनी लगन प्रभु से लगाओ। और ये भी ना समझो कि लगन तुम्हारे में है नहीं, लगन का गुण तुम्हारे में है नहीं। लगन कूट कूट कर भरी है। लगन का रुख मुड़ा हुआ था। लगन जो है वो कहीं किसी और ओर मुड़ी हुई थी। लगन तो बहुत है, कूट कूट के भरी है लगन, लेकिन वो लगन की दिशा गलत थी। वो दिशा थी संसार की तरफ, संबंध की तरफ, मैं की तरफ, मेरी की तरफ। मैं बना रहूं, मेरे वाले बने रहें, सुख बना रहे, सुविधाएं बनी रहें, घर बना रहे, परिस्थिति बनी रहे, उसमें सारी लगन लगी रही। पैसा बढ़ता रहे, मकान 1 के 2 हो जाएं, 1 मंजिल के 2-4 मंजिल हो जाएं, बेटा पढ़ जाए, बेटा लग जाए, बहू आ जाए, बेटी की शादी हो जाए, कुछ मेरे सामने पोते का भविष्य बन जाए, नाती के भविष्य बन जाए, मुझको थोड़ी संतुष्टि मिल जाए। तो ये लगन कितनी जगह बांट रखी थी। लगन है, ये कार्य सारे जो होते हैं सांसारिक, सब लगन से ही होते हैं। लेकिन इस लगन को हमने इतने सारे टुकड़ों में विभाजित कर रखा है। तभी वो शायर बोलते हैं कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। इन सब को सजोने का समय आ गया है, एकत्रित करने का समय आ गया है। जो जगह 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 अपनी लगन को बांट रखा है, अपनी रुचि को बांध रखा है, उस रुचि को, उस लगन को एकत्र करके और सारी लगन संपूर्ण रूप से प्रभु मिलन में झोंक देनी है, जिसके लिए हमने शरीर प्राप्त किया है, जिसका हमें इस्तेमाल बहुत पहले करना चाहिए था प्रभु की प्राप्ति में। चलो कोई नहीं, देर कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त हो, मानसिक रूप से संपन्न हो, बस
मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त तो है नहीं। अगर विक्षिप्त हो तो कहा जाए, लेकिन प्रभु के प्रेम में विक्षिप्त भी अगर आता है तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। ये तो ईश्वर का धन्यवाद है बहुत बहुत कि सब जो हैं, हम लोग सब जो बैठे हैं, जो सुन रहे हो, सब मानसिक रूप से संपन्न हैं, सबके पास विवेक है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ी पूंजी वो है कि हम मानसिक रूप से दुरुस्त हैं। भले ही शरीर में किसी की पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, परंतु यदि मन दुरुस्त है, भाई मन का भोजन क्या है? मन का भोजन ज्ञान है। हमने इस तन को तो भोजन कराया है इतनी उम्र तक, लेकिन मन को जो असली खुराक चाहिए थी वो नहीं दी। मन का जो असली भोजन है वो नहीं दिया। मन को हमने संसार में भजा दिया, जबकि मन को चाहिए भजन। मन को हमने बाहर के सुख सुविधाओं में फंसा दिया, बाहर की विलासिताओं में फंसा दिया, वासनाओं में फंसा दिया, इच्छाओं की पूर्ति करने में फंसा दिया, चाहनाएं करने में फंसा दिया, मान सम्मान लेने में फंसा दिया। किसी से जरा सा भी मान कम मिला बस तिलमिला उठे। कितनी बार मैंने बताया है कि मान और सम्मान सब इस शरीर का है और शरीर नश्वर है। मान और सम्मान ये क्षणिक है, ये क्षय होने वाला है। आज जो तुम्हारा मान कर रहा है, कल यदि तुमसे उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी तो हो सकता अपमान मिले। आज कोई तुम्हें पूछ रहा है, कल हो सकता ना पूछे। तो जो ये पूछना और ना पूछना है, ये जो मान और अपमान है, सारी वृत्ति, सारी मानसिक शक्ति इसी में बढ़ते चली जाती है। जीवन भर यही सोच विचार चला करता है, कौन हमें कम मानता है, कौन ज़्यादा मानता है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसी का स्वभाव कैसा है, किसने हमारे साथ कितना किया, कितने हमारे साथ कितना नहीं किया है। हमने सारा जो गणित है जीवन भर चलता रहता है मानसिक उलझन में। तो मन की पूंजी हमने कहीं और लगा दी है। जो पूंजी बोलते हैं कि जो श्वासों की पूंजी मिली थी तुझे, वो ईंधन के बदले जलाने लगा। जो श्वासों की पूंजी थी, इसको हम ईंधन के बदले जलाने लगे, संसारिक आग में झोंक दी। एक एक श्वास कितनी कीमती थी, उस श्वास को हमने विषय में, वासना में, इच्छा में, आकांक्षाओं में, चाहनाओं में व्यर्थ कर दिया है। गुरु कहता है अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बंदे, आ जा तू गुरु शरण, गुरु की शरण ले लो। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। गुरु बुलाता है, आओ मेरी नैया में। जब तक हम अपने खूंटे को संसार से बांधे हैं, जब तक एक नाव खूंटे से बंधी है, कितना भी चापू चलाओ वो आगे नहीं बढ़ सकती है, 1 फुट आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर खूंटे से बंधी है। तो पुरुषार्थ चप्पू चलाने का कितना भी कर लो, दिन रात लगे रहो, नाव 1 इंच नहीं बढ़ेगी। आवश्यकता है कि नाव को खूंटे से खोला जाए, फिर जो भी तुम चप्पू चलाओगे वो तुम्हारा सार्थक होगा। तो आवश्यकता है, जो तुम्हारी नाव है जीवन की, जो आसक्तियों की डोरी से संसार में बंधी है, वो डोरी आसक्ति की खुले। बोलता एक तरफ हरि एक तरफ जग, मुझसे चुना नहीं जाता, बाहां पकड़ कोई मुझ अंधे को हरि की ओर बढ़ा दे। भक्त की इच्छा ये है कि कोई बाहां पकड़ के मुझे हरि की ओर बढ़ा दे, मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी आग लगा दे, ऐसी लव हरि नाम की लागे
रह न जाए मेरा तन और मन, सब उसी में खाक हो जाए। प्रभु के ही प्रेम की अग्नि में ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मगन तभी होगे जब प्रेम की लगन लगेगी। लगन में अगन भी होगी, खाली लगन नहीं, और तीव्र और तीव्र और तीव्र। जैसे सांसारिक इच्छाओं की तीव्रताएं बढ़ती आती ना, एक कमरा तो किसी तरह बन गया, एक और बन जाए तो काम चले, एक मंजिल तो हो गई है, दूसरे बेटे के लिए दूसरा, अतृप्ति है वहां पे, वहां तृप्ति नहीं होती। वैसे ही परमात्मा के लिए तुम्हारे अंदर तृप्ति का भाव ना हो, अतृप्ति रहे, कितनी भी भूख हो, कितना हम सत्संग सुने, कितना इस वातावरण में रहें, कितना अपने मन को भजन में लगाएं। भजन का मतलब ईश्वर को भजना, अपने अंदर से पैदा करो। एक इशारा, जैसे मीराबाई को एक इशारा माँ ने कह दिया, वो चोटी जब कर रही थी मीराबाई की कि बारात निकली, कौन है, कहीं दूल्हा का पूछा कौन, कहीं तुम्हारा मेरा माँ मेरा दूल्हा कहाँ है, कहीं ये दूल्हा है, सामने भगवान की मूर्ति रखी थी, इसको दूल्हा बना। अब वो एक एक खाली इशारा, कब कौन सा मोड़ जीवन में आ जाए। तुलसीदास जी के एक खाली, उनकी पत्नी ने ऐसा उल्हाना दिया, एक शब्द लग गया। तो गुरु तुम्हें रोज प्रेरित करता है, रोज हर तरह से नए नए दृष्टांत से तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोलता है, विवेक जागृत करता है। एक शब्द कोई लग जाए, जीवन बन जाएगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, एक शब्द जीवन में लग जाए, कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा जितनी भी लगन अगन तुम्हारी संसार के लिए है, वो लगन अगन परमात्मा के लिए हो जाए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तो जिस व्यक्ति ने पूछा था ये प्रश्न, स्वामी रामकृष्ण उसको ले गए नदी में, वो डुबो दिया, एकदम से उबने, अरे निकालो बाहर, निकालो निकालो, हाथ से पकड़ के डुबो दिया ऐसे। जब वो उबने लगा तो फिर पकड़ के निकाल लिया ऊपर। कहीं जब इतनी तड़प तुम्हारी हृदय में परमात्मा के लिए होगी, तो परमात्मा तो हाजरा हजूर है। सुख के साधन या संसार के सुख फिर तुमसे दूर हैं, उनके लिए यत्न करना पड़ता है। परमात्मा तो तुमसे बिल्कुल करीब में करीब है, समीप में समीप है, सदा बसत हम सांस, एक श्वास और दूसरी श्वास में फिर दूरी है। परमात्मा में और तुम में इतनी भी दूरी नहीं है। संसार के सुख के साधन करोगे तो उसमें समय लगेगा, उसके लिए पैसा लगेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा के लिए एक विचार कर लो, ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत है कहाँ। जगत दिखाई देता है भरम के आधार पर। लगाओ लगन, अब समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। बताया ना, ये जो श्वासों की पूंजी मिली थी तुम्हें, ईंधन के बदले जलाने लगा। अरे जो श्वासों की पूंजी भगवान के लिए मिली थी, सुमरन के लिए मिली थी, उसको तुमने कहाँ लगा दिया? व्यसन में लगा दिया, चिंताओं में लगा दिया, फिक्र में लगा दिया। और ये जो चिंताएं हैं ना, वो अंत तक पूरी नहीं होती हैं। चिंताम, अब भगवान ने बोला है, चिंताम अपरिमेयाम, ये अपरिमेयाम चिंताम, ये अपार चिंताएं हैं, ये समाप्त नहीं होती हैं प्रलय तक, प्रलयंताम। चिंताम अपरिमेयाम प्रलयंताम उपासिता। तो इन चिंताओं, संसार में हो तो चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते हो, नींद में हो तो स्वप्न से मुक्त नहीं हो सकते हो, जागृत अवस्था होगी तभी स्वप्न से मुक्त हो पाओगे। तो संसार एक अवस्था है अज्ञान की, नींद की। गुरु रोज जगाता है,
गुरु रोज जगाए, सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे सोते, जाग जाओ प्राणी मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। तो जिंदगी तमाम होने से पहले अपना काम कर लो। कल मैंने बताया था ना, काम अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है। सुख के हैं सब संगी साथी, दुख में एक भगवान है। सबका भविष्य बना पड़ा है, सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, किसी की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं।